बांदर सिंदरी थाना क्षेत्र के काकनियावास में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। हैरानी की बात यह है कि यह पूरा काला कारोबार एक साधारण टायर पंचर की दुकान की आड़ में संचालित किया जा रहा था, जिससे किसी को भनक तक नहीं लगी। आईपीएस अजय सिंह राठौड़ की सुपरविजन में चलाए गए ऑपरेशन क्लीनअप के तहत पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान 5 तैयार हथियार जिनमें बंदूक और देसी कट्टे शामिल हैं बरामद किए गए। इसके साथ ही बड़ी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियारों के पुर्जे, नाल, कारतूस बनाने का सामान और निर्माण में उपयोग होने वाली मशीनें भी जब्त की गई। पुलिस ने मौके से मुख्य आरोपी मोहम्मद रोशन को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच में उसके संबंध बीआरसी गैंग से जुड़े होने की पुष्टि हुई है, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। पुलिस अब आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि वह यह हथियार किन लोगों को सप्लाई करता था और इस नेटवर्क में उसके अन्य साथी कौन कौन शामिल है। इस कार्रवाई को अंजाम देने में किशनगढ़ और बांदर सिंदरी थाना पुलिस की टीम की अहम भूमिका रही। पुलिस ने इस मामले को लेकर अवैध हथियार का केस न मानते हुए नए आपराधिक कानून के तहत संगठित अपराध की धाराओं में दर्ज किया है। मामले के सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और पुलिस अब पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म करने में जुटी हुई है। प्राथमिकताओं के अनुसार श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस अजमेर रेंज एवं हर्षवर्धन अग्रवाला सर आईपीएस पुलिस अधीक्षक अजमेर के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जहां पे अपनी टीम के साथ बांदर सिंदरी थाना क्षेत्र के अंदर ये जो गांव है काकनियावास, वहां पे एक पंचर की दुकान चला रहा था एक आदमी जिसका नाम है मोहम्मद रोशन। तो ये पंचर की दुकान की आड़ में एक अवैध हथियारों की फैक्ट्री चला रहा था, जिसके अंदर अवैध हथियारों का निर्माण किया जाता था। और जब इससे पूछताछ की गई तो पता चला ये पिछले 5 सालों से इस तरीके का काम कर रहा था, अवैध हथियार सप्लाई कराया जा रहा था। तो इसमें 5 हथियार भी जब्त हुए हैं अपन को, और कुछ नवनिर्मित और अर्धनिर्मित हथियार, उसको बनाने की नाल, उसमें प्रयोग किए जाने वाले बारूद, छर्रे, इस तरीके की चीजें भी बरामद हुई है। और पकड़ा है सर, वो आदतन है, इसके बारे में बता रहा हूँ। जिस तरीके से प्राथमिक जांच चल रही है, इसके अंदर जो भूमिका आ रही है, इसका लिंक जो आ रहा है वो बीआरसी गैंग से आ रहा है। तो इसको देखते हुए और जो पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकता, उसके मद्देनजर हमने नवीन आपराधिक कानून में जो संगठित अपराध की धारा है उसका प्रयोग किया है, और उससे इस गैंग के जो भी सदस्य से जुड़े हुए हैं और उसके निर्माण और उसमें आ रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। गैंग कौन सी? बीआरसी गैंग है जो यहाँ किशनगढ़ में काफी एक्टिव रही है, पहले काफी पॉलिटिकल मर्डर वगैरह के उसमें भी न्यूज में रही है। उसी गैंग से आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी तक जो मेन मुख्य आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है उसके अवैध फैक्ट्री के साथ, और उसके जो डेटा है वो हमारे पास है मोबाइल में, जिसमें अन्य आरोपी है उसके पीछे टीम लगा दी गई है और अनुसंधान किया जा रहा है, और उसके हिसाब से गिरफ्तारी जल्दी आपको आज शाम तक या फिर अन्य गिरफ्तारी भी मिल जाएगी। नाम बताया सर जिसमें कि उसने हथियार दिए और उससे कोई घटना दुर्घटना? हाँ बिल्कुल, वो अनुसंधान का विषय है। तो जैसे जैसे, क्योंकि अभी कार्रवाई हुई है, तो जैसे जैसे वो आएगा क्लियर, उसका खुलासा करते जाएंगे सक्सेसफुल। सर, पंचर की दुकान से अवैध हथियारों का नेटवर्क तक कैसे पहुंचा है? हाँ, जिस हिसाब से प्राथमिक पूछताछ की गई तो इसने बताया 5 साल पहले इसने ये देखना चालू किया, मतलब कुछ इसके पहले जानकार थे, उसकी भी जांच की जा रही है किसने इसको सबसे पहले दिखाया। उसके अलावा इसने यूट्यूब पे इसको बनाना सीखा, और इसके पास ग्लैंडर मशीन और जो वेल्डिंग की मशीन है वो हुआ करती थी। उसके साथ पे ये खुद ही कर करके नलियां, पाइपें लेके जोड़ के, टोपीदार का लेके, कभी किसी की बैरल हटा के चेंज करके इस तरीके से निर्माण करने लगा, और ये केस टू केस बेसिस पे जरूरत होती थी उस समय बनाकर देता था, इस तरीके से हथियार सप्लाई करता। सर, हथियारों के अलावा कुछ बरामद हुआ? हाँ, हथियार की मशीन, उसको बनाने की नाल, बारूद वहां से बरामद हुआ है, उसमें उपयोग लिए जाने वाले छर्रे, इस तरीके की चीजें भी साथ में बरामद की गई है। सर, फिलहाल एक आरोपी, उसके अलावा और कोई पूछताछ के नाम सामने बिल्कुल आ रहे हैं, वो अनुसंधान का विषय है, जल्दी उनका भी खुलासा कर दिया जाएगा। वेलकम टू द सक्सेस कोचिंग सेंटर। पर्सनल अटेंशन के लिए यहाँ टेबल टीचिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्टूडेंट के डिजिटल अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक फैसिलिटी भी अवेलेबल है। आइए जानते हैं कि एक्स स्टूडेंट से कि उनका सक्सेस कोचिंग सेंटर से कैसा रेस्पॉन्स रहा। मैंने यहाँ पर 12th क्लास में कोचिंग ज्वाइन करी थी अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस के लिए, और यहाँ पे मेरे जो सर थे वो थे अविनाश सर, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया, और उसकी वजह से मेरे हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट मुझे देखने को मिले। मेरे मार्क्स बहुत अच्छे हुए, परसेंटेज बहुत अच्छे हुए, और यहाँ का एनवायरमेंट बहुत अच्छा है। उसकी वजह से मैंने यहाँ पे वापस टेली का कोर्स चुना, जो भी मेरा बहुत अच्छा रहा।
और यहाँ पे सबको एक और बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे टेस्ट वगैरह भी बहुत अच्छे से होते हैं। यहाँ पे पिकनिक, बाहर घूमना वगैरह सब बहुत अच्छे से होता है। सर का नेचर बहुत अच्छा है, मैम का नेचर बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट यहाँ का बहुत अच्छा है। और मैं तो ये बोलूंगा कि अगर आपको उदयपुर में कोई बेस्ट कोचिंग ढूंढ रहे हो 11-12 के लिए भी या फिर कोई भी अदर कोर्सेज के लिए भी, तो प्लीज विजिट सक्सेस कोचिंग सेंटर। थैंक यू। तो चलिए जानते हैं कि मैनेजमेंट स्टाफ से कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज करवाए जाते हैं। हम 11-12 ऑल सब्जेक्ट की कोचिंग करवाते हैं, साथ ही साथ BA, BCom, BSc, RSCIT, टैली, स्पोकन इंग्लिश एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग भी करवाते हैं। हम लास्ट 20 ईयर्स से कोचिंग रन कर रहे हैं। इन 20 ईयर्स में हमने अप्रॉक्स 4 to 5,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाया है एंड सभी स्टूडेंट के रिजल्ट्स भी काफी अच्छे रहे हैं और इनमें से काफी स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन भी हुआ है। हमारे यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग फैकल्टीज अवेलेबल है एंड मास्टर अविनाश जैन स्पेशली 11-12 के स्टूडेंट्स को अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जिन्हें 19+ ईयर्स का एक्सपीरियंस भी है। बाकी की डिटेल्स के लिए आप हमारे सेंटर पर विजिट करिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल एंड हमारी वेबसाइट पर भी गो थ्रू कर सकते हैं।